चलिए बच्चों, आज मैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आपको समझाऊंगी। बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन में 3 बॉन्डिंग होती है, फर्स्ट बॉन्डिंग, सेकंड बॉन्डिंग और थर्ड बॉन्डिंग। फर्स्ट बॉन्डिंग को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सेकंड बॉन्डिंग को डबल बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड बोलते हैं इन बॉन्डिंग को। इसमें क्या होता है बच्चों, एटम जो होते हैं आपस में सिंगल अगर मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का हो गया H2, हाइड्रोजन का हो गया H2। H2 में क्या होता है, इनकी बाहरी कक्षाओं में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 हाइड्रोजन इसमें भाग लेते हैं और दोनों का एक एक एटम शेयर होता है। एक एटम शेयर होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन एक शेयर होने के कारण इसे 1 सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल भाग लेता है। दोनों हाइड्रोजन का एक एक मॉलिक्यूल भाग लेने से ये H2 का निर्माण करता है। H2 यानी हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन जब साझा करते हैं तो इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल्स का या 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उसे डबल बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जैसे कि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। दोनों के फिर 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। बाहरी कक्षा को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इसलिए इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। बाहरी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षाएं होती हैं 4, K, L, M, N। K वाली संख्या में कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और बाहरी कक्षाओं में 8-8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। तो अपनी पूरी कक्षा या तो 2 इलेक्ट्रॉन से पूरी की जाती है या तो 8 इलेक्ट्रॉन से। ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और O मतलब 2 O मिलकर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। इसमें डबल बॉन्ड भाग लेते हैं, इसलिए इसे O2 का कहते हैं। O2 मतलब डबल बॉन्ड। अब आ जाइए आप नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको कितने इलेक्ट्रॉन 8 बनाने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों N2 N दोनों नाइट्रोजन N तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के कारण इसे ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं और इसका ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स के नाम से जाना जा सकता है। इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इसलिए इसे ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। और इस प्रकार हमने 3 बॉन्डों की जानकारी ली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आ जाइए फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। Saturated carbon electron, the compound that is formed between carbon and hydrogen. The formula of it is C2H6 order to arrive at a structure of simple carbon compound, जिसमें सिर्फ एक सिंबल कंपाउंड भाग लेता है कार्बन का, उसे हम सेचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन इज डेपिक्टेड, जैसे यहाँ दिखाया गया एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसलिए इसे सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में चेन जो होती है सिंगल बॉन्ड की होती है। उसके बाद दिस कंपाउंड आर नॉट वेरी रिएक्टिव। इथेन एंड अनदर कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट हैज टू फॉर्मूला C2H6। हाउ कैन वी मॉलिक्यूल द डुप्लीकेट, इसे कैसे हम देखेंगे, कार्बन एटम लिंक टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड। कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से पहले स्टेप में जुड़ा हुआ है, दूसरे स्टेप में ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है।
लेकिन इसमें हाइड्रोजन साथ हो गया है। तीसरे स्टेप में होता है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन अनसैचुरेटेड, दिस कैन बी सेटिस्फाई ओनली ऑन द डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन। जब दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसे अनसेटिस्फाइड माना जाता है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेन, इथेन इज इट अनदर कार्बन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन इट हैज a फॉर्मूला C2H2, C2H2 इसमें दो दो कार्बन आपस में साझा करेंगे। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देंगे और दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे। दिस कंपाउंड आर मोर इलेक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। चेन ब्रांच ऑफ रिंग, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिसमें एक कार्बन होता है उसे मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन को एथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंटेन, 6 कार्बन को हेक्सेन, 7 कार्बन को हेप्टेन, 8 कार्बन को ऑक्टेन बोलते हैं। इस प्रकार 8 कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा रहता है। इस प्रकार एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन इसके नेम हो सकते हैं और इनकी गिनतियाँ भी इसी प्रकार की जाती। IUPAC नेम में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में इसके 4 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप होता है एल्कोहल, इसमें OH लग जाता है, एल्कोहल में O लगाते हैं। एल्डिहाइड, दूसरा ग्रुप होता है CHO, इसे कहते हैं एल्डिहाइड, इसमें लास्ट में अल लग जाता है। तीसरा ग्रुप होता है कीटोन, कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है, इसमें लास्ट में ओन लग जाता है। कार्बोक्जिलिक एसिड COOH, इसमें ओइक होता है, लास्ट में क्या बन जाता है ये ओइक। जैसे कि हमने मेथेन का फॉर्मूला लिखा है CH4, CH4 में अगर हम OH जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है मेथेनॉल। इसी प्रकार इथेन में अगर हम OH ऐड कर लेते हैं तो इसमें OH ऐड करने पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, OH ओल जाता है, एथेनॉल बन जाता है। उसी प्रकार प्रोपेन में O लगा देते हैं, OH लगा देते हैं तो ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। उसी प्रकार ब्यूटेन में OH लगा देते हैं तो ये ब्यूटेनॉल बन जाता है। उसी प्रकार पेंटेन में OH लगा देते तो ये पेटेनॉल। सिंगल बॉन्ड में एन का प्रयोग करते हैं, डबल बॉन्ड में इन का प्रयोग करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में आइन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेथेन में एन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये मेथेन हो जाएगा। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। अगर डबल बॉन्ड रहता है किसी भी कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होने पर मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड होने पर मेथाइन आइन का प्रयोग किया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए आइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन और हेप्टाइन, ऑक्टाइन। इस प्रकार ये 8 कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ये सिंगल बॉन्ड में एन का प्रयोग करते हैं, डबल बॉन्ड में इन का प्रयोग करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में आइन का प्रयोग करते हैं। और किसी भी यौगिक का IUPAC नेम निकालने के लिए बॉन्डों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन।
ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं हेलोजन। हेलोजन में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी कार्बन के साथ Cl जुड़ता है तो उसे क्लोरो बोलते हैं। अगर वो पेंटेन है तो क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। हेक्सेन है क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा। मेथेन है क्लोरो मेथेन हो जाएगा। मतलब क्लोरो जो ग्रुप है वो पहले जुड़ता है। दूसरा ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है? ओल होता है। ओल ग्रुप कार्बन के बाद जुड़ता है। जैसे कि तुम प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है, 3 से होता है मेथेन, एथेन, प्रोप। प्रोप से प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोप और OH लगा दोगे तो प्रोपेनॉल। 4 कार्बन के लिए होता है, 4 कार्बन रहेगा, उसके लास्ट में OH लगा दोगे तो ब्यूटेनॉल। ओल समूह जो है वो जुड़ जाता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, कार्बन के ऊपर H लगता है। इस ग्रुप में क्या होता है? अल का प्रयोग करते हैं। जैसे मेथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, एथेनल। अगर कहीं भी CHO ग्रुप जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है तो उसमें अल का प्रयोग होता है। चौथा ग्रुप है कीटोन। कीटोन में OH, इसका प्रयोग होता है C डबल बॉन्ड O का, ओन, C डबल बॉन्ड ऑन। जैसे कि 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 कार्बन से मेथेन, 2 कार्बन से एथेन, 3 कार्बन से प्रोपेन। प्रोपेन कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लग जाना, ओन लगता है। प्रोपेन ओन, ब्यूटेन ओन, मेथेन ओन, इस प्रकार इसका उच्चारण करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड C डबल OH, C डबल OH, C डबल OH ग्रुप लगाने से ओइक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया प्रोपेनोइक, मेथेनोइक, ब्यूटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, इस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। छठा ग्रुप हो गया एल्केन। एल्केन में क्या होता है? एन लगाते हैं, E एन लगाते हैं। किसी भी कार्बन में जब C एल्केन CH, प्रोपीन, एथीन, ब्यूटीन, मेथीन, इस प्रकार का प्रयोग होता है। 7वां कार्बन है एल्काइंस। एल्काइंस में जो डबल बॉन्ड का प्रयोग होता है। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है, डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, मेथाइन, हेक्साइन, इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। कंबसन, कार्बन का दहन होना, कार्बन का बर्न होना। ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन जलता है तो उससे हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, इसमें हीट और लाइट अधिक मात्रा में मिलती है। इस क्रिया को कंबसन बोलते हैं, दहन, हिंदी में इसे दहन बोलते हैं। जैसे C प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस हीट एंड लाइट, CH4 प्लस O2 इसे इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। इसी प्रकार CH3CH2OH प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। कभी भी जब कार्बन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में हीट और लाइट का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं कंबसन। अब आ गई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड हो जाता है।
इसलिए इस क्रिया को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन combustion carbon compound and get easily oxidized. In addition to this complete oxidation, there are reactions in which alcohol are converted to carboxylic acid CH3CH2OH। जब इसकी क्रिया एल्केलाइन KNO4 प्लस हीट या K2Cr2O7 प्लस हीट KNO4 हीट इनकी उपस्थिति में करवाते हैं तो ये CH3COOH बन जाता है। These substances are known as the oxidizing agent। इस प्रकार ऑक्सीजन की जुड़ने क्रिया को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। These substances oxidize others but themselves undergo reaction in the chemical reaction। Next, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच ए पेरिडियम या निकिल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अनसैचुरेटेड जो कार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन और निकिल की उपस्थिति में सैचुरेटेड कार्बन का निर्माण करते हैं। कैटालिस्ट आर सब्सटेंस दैट इफेक्ट द रिएक्शन rate but is not consumed in the overall reaction। A catalyst generally increase the rate of reaction at a particular temperature। This reaction is commonly used to hydrogenation of the vegetable oil using a nickel catalyst। Vegetable oil generally have long unsaturated carbon। वेजिटेबल ऑयल जो होता है अनसेचुरेटेड कार्बन चेन के रूप में होता है और एनिमल फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसमें एक R आकर जुड़ जाता है, हाइड्रोजन H2 भी जुड़ता है। इसके जुड़ने को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन और सैचुरेटेड कार्बन के जुड़ने को। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन टाइप ऑफ एटम आर या ग्रुप ऑफ एटम टेक्स द प्लेस ऑफ एनोडर। इसमें एक ग्रुप हटके दूसरे ग्रुप पे चढ़ जाता है। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोजियस ऑफ एल्कीन्स। जिस प्रकार CH4 मेथेन प्लस Cl2 क्लोरीन। मेथेन की क्रिया जब क्लोरीन से होती है तो इसका एक हाइड्रोजन, मेथेन में कितने होते हैं? CH4 होता है, इसका एक हाइड्रोजन Cl2 क्लोरीन के पास चला जाता है, अब एक क्लोरीन इसका मेथेन के पास आ जाता है। इस प्रकार अदला बदली हो जाता है प्रोडक्ट का, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। रिएक्शन विद सोडियम एल्कोहल आर acidic in the character। They react with active matter to liberate hydrogen gas and form of matter alkoxide। जब सोडियम की क्रिया एथिल अल्कोहल से करवाते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड प्लस H2O बनता है। इस क्रिया में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 443 with excess concentrated sulfuric acid to undergoes dehydration and give ethane CH3 single bond CH2OH hot H2SO4। तो क्या बन जाएगा? ये CH3 की जगह CH2 हो जाएगा और एक H हटके क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इस प्रकार एथेनॉल का निर्माण होता है। बच्चों, लगता है ये तुम्हारे समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।